Assalamualaikum viewers, myself Fahad, lecturer in chemistry. Like, share and subscribe to my channel College Chemistry with Fahad. Today we discuss about the derivation of general gas equation. जनरल गैस इक्वेशन के और भी नाम है, इसको हम आइडियल गैस इक्वेशन भी कहते हैं या इक्वेशन ऑफ स्टेट भी कहते हैं। तो इसकी डेरिवेशन जो है वो इस तरह से है कि इसमें तीन लॉज को जो है वो कंबाइन किया गया है, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ, जो गैसेस के लॉज हैं और वो उसका वॉल्यूम का मुख्तलिफ पैरामीटर से रिलेशन शो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ, तो वॉल्यूम ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो इसके अंदर वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है और टेम्परेचर इसके अंदर कांस्टेंट होता है इन केस ऑफ बॉयल्स लॉ। चार्ल्स लॉ में देखेंगे कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो इसमें वॉल्यूम जो है गैस का वो टेम्परेचर से सीधी निस्बत रखता है। तो वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ द एवोगैड्रोस लॉ, volume of gas is directly proportional to the number of moles of gas or number of molecules of gas। तो इसके अंदर volume is directly proportional to the n। अब इन तीनों लॉज की जो इक्वेशंस हैं इनको हम कंबाइन करेंगे तो इससे एक इक्वेशन बनेगी जिसे हम जनरल गैस इक्वेशन कहेंगे। तो वॉल्यूम जो है प्रेशर से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, n से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टेम्परेचर से भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो इन तीनों लॉज को कंबाइन करके हम लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द Tn और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर। प्रोपोर्शनलिटी को जब भी हम खत्म करते हैं तो उसके साथ कोई ना कोई कांस्टेंट हम लगाते हैं और इक्वल की सिंबल लगाते हैं, जबकि बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रोस लॉ में के जो है वो कांस्टेंट के तौर पे यूज होता है। मगर यहाँ पे तीन इक्वेशंस को हम कंबाइन कर रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और कांस्टेंट जो है इंट्रोड्यूस कराया जाता है जिसे हम कहते हैं जनरल गैस कांस्टेंट और जिसकी सिंबल R है। तो हम लिखेंगे V इज इक्वल टू N R T अपॉन T। तो R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, P जो है वो डिवाइड में है, इक्वल की दूसरी साइड्स को ले जाएंगे तो प्रेशर, तो ये हो जाएगा PV इज इक्वल टू nRT। तो इस इक्वेशन को कहा जाता है जनरल गैस इक्वेशन। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ R इज जनरल गैस कांस्टेंट। तो PV इज इक्वल टू nRT। अब इस इक्वेशन से एक और इक्वेशन भी जो है वो बनती है, वो इस तरह से बनती है कि अगर हम n जो है नंबर ऑफ मोल है वो गैस का 1 मोल कंसीडर करें, n की वैल्यू 1 लें, तो उसके बाद if n इज इक्वल टू 1 मोल तो PV इज इक्वल टू RT हो जाएगा, क्योंकि n की वैल्यू तो 1 हो गई तो 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज हो जाएगा। अब R अगर हम लेना चाहें तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू T से मल्टीप्लाई में है कि रूल है कि जब भी कोई टर्म मल्टीप्लाई में होता है उसको इक्वल की दूसरी साइड ले जाते हैं तो वो डिवाइड में हो जाता है और डिवाइड वाला मल्टीप्लाई में हो जाता है। तो T जो है वो डिवाइड में चला जाएगा तो ये हो जाएगा PV अपॉन T। अब इस इक्वेशन से अगर गैस है उसको दो कंडीशंस हम दे रहे हैं, एक इनिशियल मींस के जो स्टार्टिंग उसकी जो कंडीशन है, उसके प्रेशर की कंडीशन, उसके वॉल्यूम की कंडीशन, उसके टेम्परेचर की कंडीशन। अगर उसी गैस का हम प्रेशर और टेम्परेचर चेंज करें, उसी गैस का प्रेशर और टेम्परेचर हम चेंज करें, तो वो चेंज करेंगे तो उसका जो नया वॉल्यूम होगा वो क्या बनेगा, मींस के फाइनल स्टेट्स में वो क्या बनेगा। तो उसको इस तरह से हम लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कहें कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के लिए शुरू में और आखिर में
तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू P1 लिखेंगे, शुरू वाली है तो V1 लिखेंगे और टेम्परेचर 1 लिखेंगे, और इधर लिखेंगे R इज इक्वल टू P2 वॉल्यूम 2 और टेम्परेचर भी 2 लिख देंगे। तो ये इनिशियल कंडीशन, कोई भी गैस है उसको शुरू वाली कंडीशंस में, और ये उसके फाइनल कंडीशंस मींस जो उसके अंदर जो चेंजेस लाई गए। अब ये दोनों R के बराबर है, R इज द जनरल गैस कांस्टेंट, तो अगर ये R इस R के बराबर है तो हम कह सकते हैं कि ये जो पूरी इक्वेशन है वो इस इक्वेशन के बराबर है। तो हम लिखेंगे R इज इक्वल टू R सो दैट, तो इस हिसाब से ये पूरी इक्वेशन T1 V1 अपॉन T1 जो है वो बराबर हो जाएगी T2 V2 और टेम्परेचर 2 के। सो दिस इज आल्सो जनरल गैस इक्वेशन एंड दिस इज आल्सो जनरल गैस इक्वेशन। के न्यूमेरिकल्स पे डिपेंड करता है हमारे पास डेटा क्या है। अगर डेटा में कहा जाए कि इनिशियल प्रेशर वॉल्यूम ये था, अब ये किया गया है, तो ये फार्मूला यूज होगा। और अगर फाइनल कंडीशंस का ना बताया जाए, कुछ भी ना हो डेटा, तो हम PV=nRT वाला फार्मूला यूज करेंगे। अब इसके अंदर जो टेम्परेचर हम यूज करेंगे वो आपने याद रखना है कि हमेशा केल्विन में ही लेना है, क्योंकि चार्ल्स लॉ एक्सप्लेन कर रहा है कि वॉल्यूम एब्सोल्यूट टेम्परेचर से ही निस्बत में है। सेंटीग्रेड में अगर टेम्परेचर हम लेंगे तो वो कैलकुलेशंस गलत हो जाएंगी, जवाब गलत हो जाएगा। इसलिए सेंटीग्रेड को हमेशा पहले टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट करें। वो किस तरह से करते हैं कि सेंटीग्रेड वाली वैल्यू में +273 करते हैं। फॉर एग्जांपल ये मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर देता हूँ। सेंटीग्रेड को केल्विन में, फॉर एग्जांपल 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, प्लस करेंगे 273 तो 278 हो जाएंगे केल्विन। तो इस तरह से जो भी आपको टेम्परेचर का डेटा मिलेगा उसको आपने केल्विन में कन्वर्ट करना है। अब इसके साथ साथ इस इक्वेशन में से हम किस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, डेंसिटी किस तरह से फाइंड करें, तो इस इक्वेशन को किस तरह से हम मजीद चेंज कर सकते हैं, उसके लिए मैं बताता हूँ। तो ये तो पूरी डेरिवेशन यहाँ तक हो गई, मगर इस इक्वेशन को मजीद हम चेंज कर सकते हैं, डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में वो काम आते हैं, वो भी मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। PV=nRT, जबकि जो n है, n जो है वो मोल है, और n बराबर होता है m/m। m जो है वो गिवन मास, और कैपिटल जो m है वो मॉलिक्यूलर मास कहलाता है। तो n स्मॉल m/कैपिटल M मींस गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो n की जगह पे हम ये वैल्यूज अगर पुट करेंगे तो हम लिखेंगे PV=m/mRT। अब किसी गैस का अगर मॉलिक्यूलर मास हमने फाइंड करना है तो वो इस m को हम डिवाइड वाली को उधर ले जाएंगे, तो m हो जाएगा mRT/PV। तो एक इक्वेशन ये बन गई कि जिसकी मदद से हम किसी गैस का मॉलिक्यूलर मास कैसे फाइंड करें। अगर आपको गिवन मास पता हो, टेम्परेचर, वॉल्यूम और प्रेशर पता हो, और कहा जाए कि उस गैस का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, तो ये फार्मूला यूटिलाइज होगा। और अगर डेंसिटी मालूम करनी हो या डेंसिटी के बुनियाद पे मॉलिक्यूलर मास मालूम करना हो, तो हम क्या करेंगे, डेंसिटी जो होती है वो बराबर होती है मास अपॉन वॉल्यूम के, मास अपॉन। अब इस इक्वेशन में आप गौर से देखेंगे कि m इज द मास एंड v इज द वॉल्यूम। अगर इसको हम एक साथ लिख लेंगे, m/v को हम लिख दें, डेंसिटी बराबर होती है m/v। तो ये जो टर्म है m/v,
वो डेंसिटी के बराबर हो जाएगा। तो हम लिखेंगे m इज इक्वल टू डी आर टी अपॉन पी। m अपॉन बी चेंज हो जाएगा डेंसिटी में, बाकी जो है वो प्रेशर हम डिवाइड में लिखेंगे और आर टी लिखेंगे। तो इसकी मदद से ये इक्वेशन बन गई कि अगर आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें, डेंसिटी गिवन हो, और अब इसी फार्मूला से अगर डेंसिटी मालूम करनी हो, मॉलिक्यूलर मास हमें पता हो, तो इसको मजीद हम चेंज करेंगे कि डेंसिटी इज इक्वल टू पी डिवाइड में उधर चला जाएगा तो वो मल्टीप्लाई में हो जाएगा mp, और ये rt इससे मल्टीप्लाई में है, ये इक्वल की दूसरी साइड जाएगा तो वो डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने 3 इक्वेशंस जो है मजीद एक्सप्लेन कराएं कि pv = nRT से जो मुख्तलिफ न्यूमेरिकल्स जो थोड़े डिफिकल्ट लेवल के होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि किस तरह से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करें अगर गिवन मास, वॉल्यूम, टेम्परेचर और प्रेशर पता हो। डेंसिटी के बुनियाद पे मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करें और डेंसिटी कैसे मालूम करें अगर मॉलिक्यूलर मास पता। फॉर एग्जांपल कह दें कि मीथेन गैस है जिसका प्रेशर है, टेम्परेचर बता दें और कहें कि इसकी अब जो है डेंसिटी हमें बताएं, तो उसके लिए हम उसका मॉलिक्यूलर मास लिखेंगे, प्रेशर लिखेंगे, टेम्परेचर जरूर केल्विन में, और जो है आर की जो वैल्यू है जनरल गैस कांस्टेंट वो लिखेंगे तो हमें डेंसिटी मालूम हो जाएगी। तो यहीं पे ये इक्वेशन की डेरिवेशन हो गई कंप्लीट। आई होप सो आपको मेरा टॉपिक लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कॉलेज केमिस्ट्री विद अल्लाह।